झारखंड में कैसे हुई थी सरहूल शोभा यात्रा की शुरुआत? डॉक्टर रामदयाल मुंडा का था बड़ा योगदान। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। रांची में सरहूल की शोभा यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। सिरोमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल की जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था और वह उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सिरोमटोली के स्थानीय लोगों ने जमीन बचाने के लिए स्वर्गीय कार्तिक उरांव और पूर्व मंत्री करमचंद भगत से मदद मांगी। तब कार्तिक उरांव और करमचंद भगत सहित अन्य लोग वहां जुलूस लेकर पहुंचे। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया और वहां पर पूजा की गई। इसके बाद से ही सरहूल पर शोभा यात्रा निकालने का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआत में शोभा यात्रा में भीड़ कम होती थी। लोग मंदिर, नगाड़े आदि लेकर इसमें शामिल होते थे। धीरे धीरे शोभा यात्रा में शामिल होने वाली सरना समितियों की संख्या बढ़ती गई। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सराहनीय योगदान रहा। 1980 के दशक में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के आने के बाद से शोभा यात्रा की प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ। सरना नवयुवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि राव बताते हैं कि पहले आदिवासी समुदाय में अपने गीतों और नृत्यों के प्रदर्शन को लेकर हिचक होती थी। दूसरे प्रदेशों में आए लोग भी इसे हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब अमेरिका से वापस लौटे तो उन्हें इस हिचक को दूर किया। सरहूल की शोभा यात्रा में जब वे गले में मांदर लेके उतारते थे वह देखने लायक दृश्य होता था। उन्होंने लोगों में अपने संस्कृति को लेकर अभिमान का भाव भरा। सरना नवयुवक संघ जैसे संगठनों की बदौलत इसे और विस्तार मिला। शोभा यात्रा के समय के साथ परिवर्तन। अपनी शुरुआत के बाद सरहूल की शोभा यात्रा में कई परिवर्तन होते रहे। 2007 से 2008 के बाद सरहूल की शोभा यात्रा में डीजे, साउंड सिस्टम, लाइट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इसके बाद सरना समिति अपनी अपील करनी पड़ी कि अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्रों और परिधानों के ही शोभा यात्रा में शामिल हो। अभी भी डीजे, लाइट, साउंड आदि का प्रयोग हो रहा है, लेकिन साथ ही आदिवासी परिधानों, वाद्य यंत्रों और गीतों का भी इस्तेमाल बढ़ा है। एक दूसरा परिवर्तन यह है भी कि सरहूल शोभा यात्रा में झांकियां निकाली लगी। इस बार पुरस्कार की घोषणा। इस बार सरहूल में एक नई चीज़ यह हुई कि केंद्रीय सरना समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ सरहूल की शोभा यात्रा को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान के लिए 50,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली शोभा यात्रा को 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सरहूल की शोभा यात्रा सिर्फ एक आदिवासी उत्सव का प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह झारखंड समाज की सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का वाहन भी है। मारवाड़ी कॉलेज में मंदिर की थाप पर झूमे लोग। मारवाड़ी कॉलेज में मंगलवार को सरहूल पूर्व संध्या कार्यक्रम सह व्याख्यान का आयोजन किया गया। इससे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा परंपरागत सरहूल नृत्य प्रस्तुत किया गया। मौके पर मंदिर की थाप पर उपस्थित लोग झूम उठे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रकृति के अनुसार हमारे सारे क्रियाकलाप निर्धारित है। यदि हम उसे सुरक्षित रखेंगे तभी हमारे सारे क्रियाकलाप सही रूप से रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर हरि उरांव ने पर्व को लेकर विशेष जानकारी दी। विशिष्ट वक्ता सरहूल उरांव ने सरहूल पूजा पद्धति और अस्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने इस पर्व को प्रकृति पर्व के साथ प्रेम, भाईचारे और एकता का भी रूप बताया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा कुड़ुक सरहूल नृत्य, नागपुरी सरहूल नृत्य एवं मुंडारी सरहूल नृत्य प्रस्तुत कर सामूहिकता, प्रेम और भाईचारे को दर्शाया गया। मौके पर टीआरएल की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महामणि कुमारी, प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर आर शर्मा, डॉक्टर एएन सहदेव, डॉक्टर अवध बिहारी महतो और डॉक्टर अशोक कुमार महतो सहित अन्य मौजूद थे। 11 को शोभा यात्रा। प्रकृति पर्व सरहूल की शुरुआत बुधवार 10 अप्रैल से होगी। बुधवार को उपवास का दिन है। पूजा में शामिल होने वाले लोग और सभी मौजा के पाहन उपवास रखेंगे। सुबह में पाहन, केकड़ा और मछली पकड़ेंगे। शाम को सरना स्थलों पर जल रखाई पूजा होगी। मुर्गे मुर्गियों की बलि भी दी जाएगी। इसके तहत नए घड़े में विधिपूर्वक पानी रखा जाएगा। एक दिन बाद घड़े के पानी को देखकर पाहन बारिश की भविष्यवाणी करेंगे। 11 अप्रैल को सभी स्थलों में पूजा होगी। रांची विवि के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा सकाय में होने वाली पूजा में राज्यपाल को आमंत्रित किया गया है। पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी शोभा यात्रा सिरोमटोली के स्थित केंद्रीय सरना स्थल में जाकर अपने अपने मौजा में वापस लौट जाएंगे।
12 अप्रैल को फूलखोसी का आयोजन होगा। सरहुल पूर्व संध्या समारोह की तैयारी पूरी। 10 अप्रैल को ही मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में सरहुल पूर्व संध्या समारोह का आयोजन होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सरना नवयुवक संघ के तत्वावधान में होने वाली इस आयोजन में एक गीत और सामूहिक नृत्य का आयोजन होगा।